वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी ईशा एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मूवी की, क्योंकि रिसेंटली मैं अपना दिमाग खाली कराने गई थी मूवी देखने के लिए। मैं बहुत सारी चीजें भर के आई हूँ वहां पे, बट लेट मी जस्ट टेल यू स्टोरी। यहाँ पे इस स्टोरी में हम लोग लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड फाइनली आई एम टॉकिंग अबाउट अ मूवी कॉल्ड एज ऑब्सेशन। ठीक है, ये हॉरर टाइप की मूवी है, लेकिन मैं तुम्हें इस वे में बताऊंगी कि तुम हंसने लग जाओगे। एंड प्लीज वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में सिर्फ मेरा थोपड़ा नहीं दिखेगा तुम लोगों को, मैं क्लिप्स भी दिखाते जाऊंगी मूवीज की, मूवी की एक्चुअली। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेर नाम के बंदे से। ये जो बेर है, इसको अपनी ही एक दोस्त निक्की बहुत ज्यादा पसंद है एंड ये एक रेस्टोरेंट में उसका जो भी कन्फेशन है वो कन्फेशन प्रैक्टिस कर रहा है। कर करके किसके सामने कर रहा है? एक वेटरेस के सामने कर रहा है। वो वेटरेस को तो बड़ा पसंद आता है, लेकिन उसका जो फ्रेंड है इयान, जिसके पास हम ये इयान को ना हम लोग जैसा बहुत अच्छा कॉमन सेंस है, ठीक है, बेर जैसा येड़ा नहीं है वो। तो फिर वो इयान कहता है क्या फालतू कन्फेशन है वगैरह, ये सारी चीजें होती है। फिर कट टू द सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये जो बेर का घर है ना, इस घर के मतलब इसके घर के अंदर एक पिल्स है, पता नहीं कौन सी दिमाग की गोलियां खा रहा है ये बेर। उसका ना गोलियां नीचे गिर जाता है और उसकी जो कैट है वो गोलियों को सूंघ के खा जाती है। डूड, आई हैव अ पेट इन माई हाउस। ठीक है, वो ना लिटरली दूध भी ऐसे अच्छे से स्मेल, उनका स्मेल सेंस बहुत तगड़ा होता है। और मुझे नहीं पता, वो मेरी बिल्ली हमारी उसकी खुद की गोलियां नहीं खाती वो, और वो इंसानों की गोलियां खा गई है बेर की बिल्ली। ठीक है, और एक भी नहीं, बहुत सारी गोली खा के वो बिल्ली जो है वो वहीं पे मर जाती है। ठीक है, अब ये बेर पता नहीं किस टाइप का इंसान है, इसको अटैचमेंट नाम की चीज है या नहीं। ये घर जाता है, देखता है ओ माय गॉड मेरी पेट मर गई है। उसका रिएक्शन थोड़ा सा सैड होता है, भी नहीं किया उसने, डिस्पोज कर दिया, डस्टबिन में फेंक दिया उस टाइप से। ठीक है, फिर ना अब निक्की उस रात उसको निक्की का कॉल आता है। अब निक्की उसको कहती है कि भाई 2 वीक में मेरी एक नई जॉब लगने वाली है, आई एम शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, तो चलो हम सब लोग पार्टी करते हैं। तो ये 4 दोस्त होते हैं, सेरा, इयान एंड ये निक्की और बेर। ठीक है, बट ये बात करते करते ना एक चीज हो जाती है, निक्की अचानक से चिल्लाने लगती है, ओ माय गॉश ऐसे करने लगती है। फिर वो बेर बोलता है क्या हुआ क्या हुआ? निक्की कहती है मैंने अपना क्रिस्टल नेकलेस ड्रेन में डाल दिया। ठीक है, फिर कोई नहीं, फिर वो बेर कहता है ओ अच्छा अच्छा चलो कल मिलते हैं। ये सारा इनका बातें हो जाता है। तो वो ना एक शॉप में जाता है क्रिस्टल नेकलेस खरीदने के लिए। अब हर किसी जो छोटे बच्चे करते हैं उनको लाने तुम कुछ और भेजते हो, ला के कुछ वो और लेके आते हैं। ठीक है, तो सेम बेर वहां पे गया और ये जो बेर है वहां पे वो क्रिस्टल नेकलेस देख रहा है। अब सब लोग कान खोल के सुन लेना ये क्या लाता है वहां से। तो वहां पे ना एक ऐसे एक पैकेट था जिसमें लिखा था वन विश विलो। अब ये वन विश विलो क्या है? एक ट्विग है बेसिकली, और इस ट्विग में क्या है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि तुम्हें जो भी विश चाहिए वो पूरी हो जाएगी एंड यू जस्ट हैव टू ब्रेक दिस। ठीक है, तो ये येड़ा ये खरीद लेता है। अब देखो, जैसे हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है स्मोकर्स करने के बावजूद वो जो स्मोकर है वो खरीद लेती है। ये जो बेर है उसको खुद वो सेल्स वुमेन वार्निंग देती है कि भाई तूने अगर ये चीज को रिग्रेट किया, तूने अगर तेरी विश का रिग्रेट किया, ये चीज रिवर्स नहीं हो सकती। फिर भी अपने बेर भाई साहब क्रिस्टल नेकलेस को गया भाड़ में, वो वन विश विलो लेके आता है। फिर कट टू द सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई ये मस्त, ये 4 लोग जो है मस्त मजे कर रहे हैं, फ्रेंड्स मिल रहे हैं, अमेजिंग, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। फिर उसके बाद में ना यहाँ पे बेर ना बड़ा डरपोक बंदा है, ये डर जाता है। मैं बोलूंगा ही नहीं उस बंदी से कुछ, ऐसे ये डर जाता है और कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, फाइनली एक कार में रहता है, कार में ये निकी को ड्रॉप करने आया है, वहीं पे इनकी हंसी मजाक में चल रहा है, फिर भी ये कुछ नहीं बात कर रहा। ये बंदा क्या कहता है पता है? ओ नो, हम लोग सब अच्छे फ्रेंड्स हैं, समझी ना। क्या एटीट्यूड दिखा रहा है भाई तू लिटरली इतना वेटरेस के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तू, अब इसकी बोलती ही नहीं खुल रही। फिर इनका एक छोटू सा झगड़ा हो जाता है और फिर निक्की ना थोड़ा सा अपसेट होके घर पे जा रही होती है अपने। तब ये इंसान को याद आता है ओ मैंने तो वन विश विलो खरीदा था। तो वो क्या करता है, वो वन विश विलो लेता है एंड मैं एग्जैक्ट लाइन बताती हूँ उसने क्या बोला, निक्की वुड लव मी मोर देन एनीवन, मतलब भाई, और उसने वो विलो तोड़ दिया। फिर अचानक से उसके इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। निक्की भागी चली आती है अपने घर से, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, कहती है तू मेरे घर पे आ जा, तू यू स्टे हियर। और वो फिर कहता है क्या हुआ तू रो क्यों रही है? तो फिर वो कुछ भी कहती है, वो कहती है मेरे पापा को कैंसर है, मेरे पापा मर रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे करके। फिर वो बेर वहां पे स्टे कर जाता है। अब ये बंदा रात को वहां पे क्या कर रहा होता है पता है? ये रिव्यू ढूंढ रहा है वन विश विलो के। भाई तुझमें अकल नहीं थी? विलो यूज करने से पहले हम सादा नैपकिन खरीदने के लिए भी रिव्यूज देखते हैं, तू प्रोडक्ट खरीद और उसके बाद देखो, और उसमें 50-50 देखते हैं। कुछ लोगों का जो दिमाग वाले लोग हैं उनका फायदा हुआ होता है इस वन विश विलो से, कुछ लोगों का बहुत नुकसान हुआ होता है, तो मिक्स्ड रिव्यू देखते हैं, बट इसने खैर यूज ही कर लिया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है बेर, ये एक स्टोर पे काम करता है।
फिर निक्की कहती है मेरी जॉब तो 2 वीक के बाद लगनी है, तो मैं भी तेरे साथ आ जाती हूँ। तो ये हँसी-हँसी, मज़ाक-मज़ाक में ये दोनों एक साथ जाने लगते हैं उसके स्टोर पे। अब स्टोर पे ना ये बंदा इयान से बात करने लगता है, ठीक है? अब ना इस पूरे स्टोर के सीन में भाई ये जो बंदी है उसको ऐसे अजीब तरीके से घूर रही होती है ऐसे करके, इतने अजीब तरीके से भाई मैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लग रहा है ये मेरे तरफ ही देख रही थी। और ये अपने घर जाता है स्टोर से, ठीक है? अब निक्की क्या करती है उसके घर पे अचानक से रात को 12 बजे ठक, 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 ठक। कौन है? तो निक्की, ठीक है? तो निक्की आती है, वो कहती है ओह आई एम सो सॉरी, मैंने इतना चिल्लाया, मैं इतनी रोई उस रात को, बहुत आई एम सो सॉरी बेयर, ऐसे कहती है। और फिर उसको वो खुद कन्फेस कर देती है और इसको अब बेयर के मन की हो रही है। बेयर तो खुश है, बेयर 7वें आसमान पे। फिर ये दोनों एक घर पे रहने लगते हैं एंड पहले इनिशियल डेज तो सब अच्छा चल रहा होता है, ऐसे कोई वियर्डली काम नहीं करता, ठीक है? अब होता ऐसा है कि भाई निक्की का बिहेवियर बहुत बद से बदतर होते जा रहा होता है, ठीक है? अचानक से निक्की बीच रात चिल्लाने लगती है, रोने लगती है मेरे पापा के बारे में, ये वो मेरे पापा ऐसे वैसे, मतलब वो मरने वाले हैं, मैं उनके लिए बहुत, बहन तेरे को इतनी ही चिंता है तेरे पापा की, अगर वो कैंसर से सफर कर रहे हैं तो तू इसके घर पे क्या कर रही है? जा ना अपने पापा की सेवा कर, ठीक है? ये जो मैं बोल रही हूँ ना ये याद से रखना, वो कहती है मेरे पापा को कैंसर है ना। ये दोनों ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं और फिर निक्की ना वापस ये कहती है ये ले बेर, तेरे लिए मैं एक जेमस्टोन लाई हूँ। तो एक बहुत ऐसे रेयर सा जेमस्टोन बेर को देती है, वापस अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है एक रेस्टोरेंट में, ठीक है? बेर लेता है बट ये येड़ा क्या पूछता है, हाँ, और उसको अपने फ्रेंड्स ने बताया होता है कि ये जो निक्की के पापा है उसकी और निक्की की बनती ही नहीं है, और निक्की के पापा एकदम फाइन है, उनको कोई कैंसर नहीं है। मतलब निक्की ने झूठ बोला था और ये बेर को पता था। अब ये बेर ना वो स्टोन लेता है और फिर पूछता है कि भाई तूने झूठ क्यों बोला, तूने ऐसे क्यों बोला कि तेरे पापा बीमार है, वो तो बिल्कुल सही है, तू तो उनकी शक्ल भी नहीं देख। और वहीं पे हमारा जो जिसपे 100 से ज्यादा रील्स बन चुकी है ना, वो वाला डायलॉग आता है यहाँ पे। निक्की उठ जाती है और वो कहती है नो 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 डोंट से दैट, ऐसे करके उसका डायलॉग चालू होता है वहां पे। एंड ऑब्वियसली बेर तो एम्बेरसमेंट के पीक लेवल पे होता है, सब पूरे के टेबल वाले लोग उसको घूर रहे होते हैं, सब ये क्या चिल्ला रही है वगैरह। निकी फुल एम्बैरस करती है। फिर ये ना उसको अपने घर लेके आता है। अब फाइनली कट टू द सीन जहाँ पे ये 3 बजे उठता है और इसके देखो ऑब्वियस बात है कि 3 बजे तो किसी के यहाँ पे रोशनी नहीं होगी, तो अंधेरा है। पता नहीं इसको कैसे समझ में आ रहा है कि उस घनघोर अंधेरे में निक्की उसको वापस घूर रही है, ऐसे वापस उसको ऐसे क्रीपीली ही करके ऐसे घूर रही है। और फिर ऑब्वियसली जो वो बहुत जोर से डर जाता है, मतलब, और फिर वो निक्की को कहता है कि तू ऐसे क्यों घूर रही है। फिर निक्की वापस वही कन्फेस करना शुरू कर देती है और फाइनली फिर वो बेर कहता है भाई तू ऐसे मत बैठ, चल आजा सो जा। और फाइनली निक्की उसमें भी वो क्या कर रही होती है, वो करके ऐसे चुड़ैल की तरह चिल्ला रही होती है, रो रही होती है, वियर्ड बिहेवियर, फ्लावर पॉट लेके नाच रही होती है। अब ना ये सपने में भी नो करके ऐसे चिल्लाने लगती है उस पे, बट फिर बेर इग्नोर करता है। बेर तो ऐसे ऐसे डरपोक सा ऐसे बैठा था जैसे किड़माड़ा के साइड पे बैठ चुका होगा वो। तो ये फाइनली सोता है। अब सुबह होती है, फाइनली अब सुबह होती है। सुबह उठ के बेर कुछ चीजें नोटिस करता है। तो वो क्या देखता है कि वो आईने में देखता है जाके, और देखता है कि थोड़ा सा टकलू हो गया है वो। तो फिर वो देखता है थोड़ा, फिर उसको समझ में आता है कि भाई रात को निक्की ने उसके 4 बाल काट दिए। 4 मतलब ऑब्वियसली 4 से ज्यादा, लेकिन वो डिस्कवर करता है। अब उसको देखो यहाँ से ही कोई एक कॉमन सेंस वाले बंदे को ट्रिगर वार्निंग मिलनी चाहिए, भाई औरत सन की है, साइको औरत है, निकल जा घर से, नहीं तो इसको तो निकाल दे घर से, ठीक है? बट बेर नहीं ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है पता है, जाता है निक्की के पास एंड कहता है कि भाई बहुत ऐसे अच्छे तरीके से उसको बहुत कामली समझाता है कि नहीं बेटा, निक्की बेटा, बच्चे ऐसा नहीं करते, नहीं काटते मेरे टकले के बाल। सॉरी बोल देती है कि ओ बेर आई एम सो सॉरी, ठीक है? बेर अब पूरी तरीके से तैयार होता है, अपना थोड़ा सा टकलू थोड़ा झाँक लेता है और फिर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ना जाता है, वो देखता है कि भाई दरवाजे पे ना पूरे के पूरे ऐसे टेप से पूरा दरवाजा उसने सील कर रखा है। भाई इसी सीन पे मैं ऐसे जोर से मैं खिड़की तोड़ के भाग जाती, लेकिन उस घर से निकल जाती। से देखता और फिर पीछे मुड़ता तो ये ऐसे उसके पास स्टेयर कर रही होती है भाई। ठीक है, फिर बोलती है अगर तुझसे खुल रहा है तो जा। इंग्लिश में बोलती है, तो अगर तुझसे खुल रहा है तो जा। तो फिर वो खोलने की कोशिश करता है एंड फिर वो फाइनली वहां से चला जाता है। कट टू द सीन जहाँ पे हमें दिखाते हैं कि इन लोग का लंच ब्रेक चालू है इनके स्टोर पे, और प्यारी सी निकी ने बेर के लिए एक अच्छा सा लंच पैक किया है। तो ये उसका अपना डिब्बा खोलता है और डिब्बा खोल के ऐसे एक सैंडविच पड़ा रहता है, वो भी इतना ऐसे
होता है उसमें उसको कुछ तस्वीरें दिखती है, वो उनके रात में उसने खींची थी निक्की ने, पता नहीं अंधेरे में कौन सी तस्वीर खींची है उसने, लेकिन वो ऐसे स्माइल कर रही थी और ये बेर ऐसे सोया हुआ था। तो उसको वियर्ड लगता है, वो तस्वीरें साइड पे कर देता है, कहता है मुझे तो खाना है। तो ये उसी स्टोर में थे उसके साथ। तो ये ऐसे ही बात करने लगते हैं। सेरा अपने बारे में बताती है कि भाई मैं एक आर्ट्स कॉलेज में मैंने अप्लाई किया है, मेरे दो टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये फाइनल टाइम है, ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, मुझे चाहिए वो, ये सारी बेसिक बातें वो कर रहे होते हैं। और बेर भी मजे से अपने सैंडविच के 2-3 बाइट ऑलरेडी ले चुका, निगल भी चुका है, ठीक है। फिर सेरा उसका टिफिन देखती है और उसमें ना उसको एक नोट दिखती है। व्हाट्स द वर्ड कैट? ये बेर, अभी इस शाणे को अक्कल आ रही है, 3 बाइट तूने खाया है, तुझे नहीं समझ रहा? ये सैंडविच थोड़ा सा कुछ तो है, दाल काली है सैंडविच में, कुछ नहीं समझा इसको। फिर ये निकाल के देखता तो उसको कैट का पॉ पड़ा था। ओह माय गॉड भाई, मेरी यहाँ से दिमागी हालत, इट स्टार्टेड अफेक्टिंग मी ये मूवी, ठीक है। फिर उसने पॉ देखा, फिर ये बेर को समझ में आता है, ओह माय गॉड मेरी कैट, उसको ऐसे लगता है। फिर वो उसकी ही पेट कैट थी और उसको पहले 3 बाइट लेते हुए उसके टेस्ट बड्स पता नहीं कहाँ गोवा घूमने गए थे। फिर वो उसके बाद कट टू द सीन हमें कार में दिखाया जाता है। कार में बेर अपने फ्रेंड इयान के साथ में था। अब वो इयान उसको एक बॉयज पार्टी के लिए इनवाइट करता है। फिर ये फाइनली वो स्टोर वाले बंदों को कॉल करता है कि भाई मुझे मेरी विश वापस लेनी है, ये करनी है, वो करनी है। वो जो बंदा उसको वो बोलता है कि मतलब बेर पूछता है कि मैं विश को रिवर्स कैसे करूं, तो बंदा कहता है देख भाई, एक ही चीज है जिससे तेरी ये विश टूट जाएगी, तू मर जा। फिर वो उसको बोलता है कि नहीं भाई हम तो एक बॉयज नाइट आउट पे जा रहे हैं, परमिशन मांग रहा है, वाओ। तो बॉयज नाइट आउट पे जा रहा है, एक्चुअली वो परमिशन नहीं मांग रहा था, वो कह रहा था तू दूर रहे, तू आ मत पार्टी खराब करने। बट फिर निक्की कहती है कि नहीं मुझे तो सेरा ने मैसेज कर लिया था। कट टू द सीन जहाँ पे हमें दिखाते हैं कि ये जो बेर है और उसके बाकी के जो दोस्त है, ये सब लोग ना मस्त पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। अब पार्टी में ना ये जो निक्की है ऐसे चुड़ैलों की तरह हंस रही होती है ना भाई, ऐसे बहुत वियर्ड हंस रही होती है, कोई रीजन नहीं है, ऐसे ही है। अचानक से ना निक्की जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, इधर उधर रूम में ऐसे घूमने लगती है चूहे की तरह, और फिर बॉटल उठाती है उसको ऐसे तोड़ती है और खुद के ही फोरहेड में स्टैब कर लेती है। ये सब लोग अपनी पार्टी वार्टी छोड़ के उसको हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, हॉस्पिटल डोर के सामने है। और ये बंदी कहती है नहीं मुझे घर जाना है। तो कहता है कि आज तू मेरे रूम में नहीं सोएगी, तू दूसरे रूम में सो जा। पर सेरा का कॉल आता है, और फिर कॉल नहीं सॉरी टेक्स्ट आता है। सेरा कहती है कि हे कैसा है तू बेर भालू कहीं का, मतलब हाँ मुझे तुझसे बात करनी है, एंड तेरे घर के पास वाला जो पार्क है ना उसके उधर हम लोग मिलेंगे। और सुबह के आई थिंक मिडनाइट ही है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा रात हो गई और ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो मिलने जाता है बेर, ठीक है। अब यहाँ पे कार में हमें समझ में आता है सेरा एंड बेर बैठे हुए हैं, और सेरा कहती है कि भाई मेरे कॉलेज का लेटर आया, वो एक एनवेलोप में रखा हुआ था। एनवेलोप खोलने से पहले वो पूछती है कि निक्की कैसी है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। निक्की के बारे में जैसे ही डिस्कशन स्टार्ट होता है ना, ये वाला सीन भाई, जो सेरा की साइड की कार है ना, वो कोई तो धड़ाम करके उस विंडो को तोड़ देता है और अंदर से आती है निक्की, वहां पे उधर एक ब्रिक रखती है एंड सेरा के बाल पकड़ के धपाक धपाक धपाक, और सेरा भी बेचारी ये हो जाती है। उसके बाद में ये उसकी बॉडी का कुछ तो करते हैं, बैक सीट में लेके जाते हैं उसको। और फिर ना अब ये जो बेर है ना, इसको बड़ा ऐसे ये पागल हो रहा है, ये कार लॉक करता है और अपने इतना जोर से स्क्रीम करता है, रोने लगता है। फिर उसको वो एनवेलोप दिखता है जो वो बेचारी सेरा लेके आई थी, उसमें लिखा था कि वो कॉलेज में एक्सेप्टेड है। वापस जाता है उस स्टोर में एक विश विलो बाय करने के लिए, ठीक है। अभी भी सुधरा नहीं है ये इंसान, इसको क्या लगता है क्या विश मांगेगा, ठीक है। तो ये विश मांगने जाता है। फिर वहां का वो जो स्टोर गाय होता है वो उसको कहता है कि भाई अगर किसी बंदे ने एक बार विश मांगे तो वो दूसरी विश नहीं मांग सकता। वाओ! यहाँ पे एक और चीज़ समझिए, अब बेर कुछ भी नहीं कर सकता, इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर हिम। तो वहाँ से वो जाता है अपने फ्रेंड इयान के पास। बेर कहता है कि भाई तू ना एक विश मांग ले, ठीक है। फिर ये जो इयान है ना, ये बिल्कुल कनेक्शन है हमारा और इयान का, आई थिंक माइंड से, बहुत लॉजिकल बंदा। उसने क्या बोला था, आई वांट $1 million राइट नाउ, ऐसे वो बोलता है राइट नाउ और वो विलो ऐसे तोड़ देता है। और फिर फाइनली अगले ही सेकंड में वो देखता है पैसा की बारिश हो रही है, पैसा ऐसे बारिश हो रही है उसकी, ठीक है। और फिर फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये लोग बेर के घर पे जाएंगे। अब इयान बेर अपने घर पे जा रहे हैं और वहां पे निक्की भी है। जैसे ही वो दरवाजा खोलते वो देखते हैं निक्की ने सेरा के कपड़े पहने हुए हैं और वो सेरा को अपने घर पे आके ऐसे बिठा दिया है। और निक्की उसके कपड़े पहन के रो के ऐसे, हाँ अब तो तुम मुझे पसंद करोगे ना। इयान आता है और बीच में बात करने लगता है, तब तक ऐसे वो निक्की जो होती है गन निकाल के धड़ाम उसको शूट कर देती है, ठीक है। भाई ये वॉशरूम में खुद को लॉक कर देता है, रोने लगता है एकदम, ऐसे पूरी लाइफ रिग्रेट करने लगता है। वो कहता है कि अब मैं क्या करूं। वो बंदूक लेके आया होता है निक्की से, वो यहाँ पे लगा देता है, बट वो नहीं पाता वो चीज, वो डर जाता है। फिर वापस
कुछ तो हो जाता है उसको, और फिर उसको वो दवाइयाँ दिखती है जो उसकी बिल्ली ने खाई थी। अब यहाँ पे ना बेर गटक लेता है, सारी की सारी दवाइयाँ खा लेता है। ठीक है, अब ये दवाइयाँ खाने के बाद वो वापस रिग्रेट करता है। भाई तू डिसीजन लेने के पहले ना तू 5 मिनट सोचा कर। हमेशा डिसीजन लेता है, फिर ये बंदा रिग्रेट करता है। तो उसने गोलियां खा ली, अब ये रिग्रेट करे ना। सेरा उसका नॉक करने लगती है, फिर ये खोल देता है अपने दरवाजा को, और फाइनली कैमरा का एंगल शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये जो, सॉरी सेरा नहीं, ये जो निक्की है, निक्की ने भी सेम विश मांगी। उसने वो विश विलो को देख लिया था और उसने वो विश विलो यू नो देख करके कहा कि बेर भी मुझसे ऑब्सेस्ड होना चाहिए। वाओ, क्या मतलब। बट हाँ, फिर फाइनली ना बेर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, उसमें वो निक्की ऐसे उसको पकड़ के बैठी हुई होती है। फाइनली बेर भी फिर उसके बाद में ना अचानक से ऐसे कुछ तो ऐसे मैजिक होता है ना, वैसे पूरा इफेक्ट ऐसा नलिफाई हो जाता है, पूरा का पूरा इफेक्ट चला जाता है, और फिर निक्की रियलिटी में आती है, हमारी पहली असली मासूम वाली सेन निक्की आ जाती है वापस। एंड फिर वो देखती है कि आजू बाजू में ऐसे ये लोग इतने मरे पड़े क्यों है, क्या हुआ है, फिर ये पागल की तरह वापस रोने लगती है। एंड विद दिस द मूवी एंड्स। अब भाई ये मूवी ना, मैं जितने कॉमेडी वे में तुम्हें बता रही हूँ, भाई इसके सीन्स इतने डेंजरस थे। बट आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो। भाई मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियोस ज्यादा अच्छे पसंद है। एंड एक सवाल के साथ मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अगर मुझे पता है तुम लोग बहुत होशियार हो, अगर तुम्हें भी एक विश विलो मिलता तो तुम क्या विश मांगते? एंड अगर मैं कमेंट्स पढ़ूंगी एंड मुझे जिस बंदे का कमेंट सबसे ज्यादा आइकॉनिक एपिक लगेगा ना, मैं उसको पिन करूंगी। तो बताओ, अगर तुम्हें 1 विश विलो मिला तो तुम क्या करोगे? एंड या विद दिस वी विल एंड दिस। बाय, होप यू लाइक्ड इट, एंड सब्सक्राइब। मस्त रहना, हंसते रहना, खुश रहना, एंड मुझे फॉलो करते रहना।